नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राज्य आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। खबरों की बात करेंगे। कानपुर के नरवल साठ क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सुदर्शन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई। साड़ामौड़ गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कुछ कमियां हैं, जिसके साथ बेहतर व्यवस्थाएं भी देखने को मिली। ग्रामीणों ने कहा है क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी समस्या है। उन्होंने साथ ही सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मनीष तिवारी की व्यवस्थाओं को लेकर भी उनकी सराहना की। आपको सुनाते हैं। तीसरी बार दवा टाइम से मिल जाती है? हाँ, जब आते हैं कोई टाइम नहीं लगाते, टाइम से हमारी दवा मिल जाती है। डॉक्टर साहब मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल बराबर मिलते हैं, जब आए तब बराबर मिले। आपका बलवंत। कहाँ आए थे? हम और किस लिए आए थे? दवा लेने। दवा मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। मिल जाती है। हाँ। मैं आपका संतोष कुमार। अच्छा, कहाँ आए थे? अस्पताल दवा लेने। अच्छा, दवा मिल जाती है? दवा टाइम भी मिलती है। अच्छा अच्छा, तो दवा टाइम से मिल जाती है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? कोई परेशानी लोग तो कहते हैं दवा यहाँ मिलती नहीं है। मिलती नहीं है। मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। हमारा नाम गजेंद्र तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? अमौर के। कहाँ आए थे आज आप? हम आए थे, यहीं अस्पताल आए थे। अच्छा, तो अस्पताल में लोग कह रहे हैं, बाहर हम खड़े थे तो कह रहे दवा कम मिलती है। अरे ये सब गलत है। अच्छा ये जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ जो सुविधा है, पूरे क्षेत्र का आदमी आता है कि जितने गांव इसमें लगे हैं उतने गांव के अलावा भी बहुत सारे जगह से लोग आते हैं और दवाइयाँ ले जाते हैं। बड़ा फायदा होता है, लोगों का बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है। टाइम से डॉक्टर साहब आते हैं? टाइम से डॉक्टर साहब आते हैं, पूरा स्टाफ आता है, यहाँ रहता है स्टाफ। अच्छा, यहाँ साफ सफाई देख के तो लग रहा है कि बहुत साफ सुथरा है। अरे साफ पानी सफाई की बड़ी दिक्कत है, बढ़ाई कर रहे हैं लेकिन पानी देखिए, नहीं है। पानी हमारे यहाँ पूरे गाँव में दिक्कत है। अच्छा, दोनों दिक्कतें हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और कानपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृत्रिम रंग से रंग में जा रहे 5000 किलोग्राम से अवैध आज ज्यादा आलू जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें, बिल्हौर थे क्षेत्र के 2 कोल्ड स्टोरेज पर छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कहा कि पाया कि आलू को लाल रंग का दिखाने के लिए प्रतिबंधित सीमेंट कलर फॉर फ्लोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम ने रंगीन आलू और इस्तेमाल किए गए रंग के नमूने जांच के लिए भी प्रयोगशाला भेज दिए हैं। कोई भी खाने का पदार्थ है, उसके मानक हैं, फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, हाइजीन कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसमें हम लोग हमेशा कंज्यूमर से भी ये अनुरोध करते हैं कि खाने पीने की कोई चीज़ ऐसी है तो उसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें। यदि उन्हें कोई शक है तो सूचित करें। हमारे यहाँ 19 खाद्य सुरक्षा अधिकारी कानपुर नगर में हैं और कानपुर महानगर बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। इसमें अभी हाल में हम लोगों ने जहाँ पर आलू के वो रंगा गया था किस केमिकल रंग से, उसमें भी कार्रवाई की है। सड़े सॉस पर भी कार्रवाई की है। एक्सपायर्ड खजूर में भी हाल में कार्रवाई की गई, तब जानकारी में है। तो खाद्य विभाग की टीम लगातार लगी हुई और हम लोग सूचनाओं को डेवलप कर रहे हैं कि रैंडम सैंपल की बजाय जहाँ से सटीक इन्फॉर्मेशन हो वहीं पर हम लोग सैंपल भरें। लगातार छापेमारी करी जा रही है और खाद्य सामग्री भी पकड़ी जा रही है, लेकिन ना सूचना दी जा रही। खाद्य विभाग की टीम जो विभिन्न सूचनाएं होती हैं उसके बेसिस पे सैंपलिंग और चीज़ें करते हैं और जो उन्होंने सूचनाएं हैं उन्होंने प्रसारित करी। शायद कुछ सीमित प्रसार हुआ है तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि जब अपनी कार्रवाई। और फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 13 जुलाई को रामदास ने उसके बेटे श्याम सिंह के कथित रूप से सोते समय पीट कर हत्या कर दी थी और घटना के बाद वो फरार हो गया था। जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने पिता पर जमीन बेचने का दबाव बना रहा था। पिता के इनकार करने पर उसे वारदात को अंजाम दिया। सीओ मोहम्मदाबाद अजय कुमार वर्मा ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और लखनऊ में हनुमानगढ़ी से जुड़े विवाद पर सनातन रक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध
राय ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, सुदर्शन न्यूज से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण की राजनीति सनातन समाज की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और सनातन आस्था से जुड़े मुद्दों पर देश की जनता अब सजग है और ऐसे मामलों को लेकर विरोध भी दर्ज किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन कुल ने आज जोरदार विशाल प्रदर्शन किया है। मेरे साथ इस समय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध राय जी हैं। बात करने के लिए आपसे जानेंगे क्या कुछ मुद्दा रहा है आज का। जी, आज आपका विशाल धरना प्रदर्शन देखने को मिला है, किन मांगों को लेकर आज? हम उत्तर प्रदेश के सभी सनातनी अखिलेश यादव के नकारेपन, अखिलेश यादव के पाखंड, अखिलेश यादव के झूठ और अखिलेश यादव के इस्लामिक तुष्टीकरण से बहुत आहत है। भगवान राम पे उनके द्वारा किए गए हमले से बहुत आहत हैं। उनके पिताजी ने अपने ज़माने में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाई, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई और उनके चाचाओं ने भगवान राम के बारे में अपशब्द कहे। यह हमारे लिए नितांत अपमानजनक है। भगवान राम हमारी श्रद्धा है। 500 सालों की सांस्कृतिक गुलामी के बाद हमें एक आज़ाद, सांस्कृतिक तौर पर आज़ाद भारत मिला है, जिसमें तीनों लोकों में सबसे सुंदर राम मंदिर मिला है। हम भगवान राम की तस्वीर देखकर मोहित हो जाते हैं। को जरूर क्षमा करेंगे। देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार 2027 में बनी तो राम मंदिर में बुलडोजर चलवाने की प्रक्रिया इनको सूत्रों से मिली है। फिलहाल इनका साफ साफ कहना है कि जो अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो हनुमानगढ़ी में नमाज और राम मंदिर में बुलडोजर चलेगा। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। और अमेठी के भादर ब्लॉक स्थित कुटी गांव में जल जीवन मिशन के तहत करीब 4.13 करोड़ रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी 2 सालों से बंद पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आज तक नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है, जिससे लोग हैंडपंपों के सहारे जीवन व्यापन करने पर मजबूर है। नाराज ग्रामीणों ने टंकी परिसर में प्रदर्शन कर परियोजनाओं की निष्पक्ष जांच और तत्काल जल आपूर्ति बहाल करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में निजी शिक्षण संस्थाओं के ने सरकार से बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है, ज्ञापन सौंपा है। ऑल प्राइवेट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष जयेश भटनागर ने आरोप भी लगाया है कि निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत प्रवेश देने के बावजूद समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की पर्याप्त नहीं है। प्रदर्शन के दौरान निजी स्कूल संचालकों ने विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने और लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग उठाई। प्रशासन ने इस संबंध में शीघ्र समाधान की अपेक्षा भी जताई। विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनमें जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाए। कई सारी योजनाएं मेधावी छात्रों को जो दी जाती है वो निजी विद्यालयों को नहीं मिलती है। इसी तरह से शाला समलम ऐप का जो दिया गया है उसमें भी कई प्रकार की विसंगतियां हैं और निजी शिक्षण संस्थाएं किसी प्रकार का अनुदान सरकार से नहीं लेती है, किसी प्रकार की कोई जमीन रियायत पर नहीं दी गई है। उसके बाद भी निजी शिक्षण संस्थाओं का कई बार शोषण किया जाता है, समय पर भुगतान नहीं होता है। पिछले सत्र का भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी ये मांगे हैं जिनको हमारा एक एसोसिएशन के माध्यम से एक निवेदन है कि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। लगभग सभी नियमों का पालन करते हैं तभी मान्यता मिली है। मान्यता के नियमों को पूरा करने के पश्चात ही मान्यता दी जाती है। तो जो भी संस्थाएं हैं उनमें प्रतिवर्ष इंस्पेक्शन होता है। यदि किसी प्रकार की कोई कमी मिलती है तो इंस्पेक्शन टीम उसका बताती है और हम उसे विसंगतियों को दूर कर। संस्थाओं ने किताबों की लिस्ट दी जाती है, अभिभावकों को वो स्वतंत्र हैं, कहीं से भी उस किताबों को ली जा सकती है। आज के टाइम में ऑनलाइन भी उपलब्ध होती है और हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है भुगतान का। उसके पश्चात भी सरकार जो है वो भुगतान को सभी विद्यालयों की तो देखिए मिलना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि किसी भी को भी नहीं पता होता है। ऑर्डर दिया जाता है, हम तो कहते हैं कि सरकार अवेलेबल करा दे। आज जैसे कुछ बोर्ड कक्षा है उनमें जुलाई सीधी जिला अस्पताल में प्रसूता दयात्री जायसवाल की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि उपचार के दौरान लगाए गए इंजेक्शन के कुछ ही मिनट बाद महिला की मौत हो गई। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन के नाम पर 20,000 मांगने का भी आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर कलेक्टर विकास मिश्रा साथ ही एसडीएम और पुलिस पर स्थिति का नियंत्रण लिया है। ऐसे में प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी। आरोपी की पुष्टि जो है वो जाँच के बाद ही हो पाएगी। ये जिला एक सेकंड लगा भाई, आधा थोड़ा हाथ नीचे कर लेना, पीछे कर लेना। रेडी सर, आज जिला अस्पताल में दयावती जायसवाल नाम की एक हमारी मरीज 27 साल की उम्र है। उनकी अभी डेथ हुई है डिलीवरी के दौरान
और इस पर जो परिजन है उनके ये आरोप है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी द्वारा लापरवाही बरती गई है, ऐसा इनका आरोप है। जो मैंने पूछा है उसमें उन्होंने बताया कि कोई एक इंजेक्शन लगाया गया था जिसका कोई रिएक्शन का विषय है। तो हमारी सीनियर मैडम है दीपा इतनाती, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। हमने परिजनों को ये भी सलाह दी कि वो चाहें तो पोस्टमार्टम का भी ऑप्शन खुला हुआ है ताकि पूरा स्पष्ट रूप से जांच हो सके और इस संबंध में जो भी जवाबदेही बनेगी उसका कार्रवाई की जाए। और संभल में असमोली थाना क्षेत्र में पुलिस और कथित पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगने से वहां घायल हो गया है, जबकि थाना प्रभारी मोहित चौधरी भी हाथ में गोली लगने से जख्मी हुए। पुलिस ने घायल आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से बाइक और अवैध तमंचा बरामद किया है। उससे 2 साथी जो है फायरिंग करते हुए जंगल की ओर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है। एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है। ये मुठभेड़ का जो मामला क्या है, इसमें आप जानकारी देंगे? ये आज एसएचओ असमौली अपनी टीम के साथ नियमित गश्त पर थे। इसमें मड़न चौकी के आसपास कुछ व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान रोका गया, जिसमें पुलिस मुठभेड़ हुई है और जिसमें हमारे एसएचओ स्वयं घायल हैं और जो अपराधी है उसके पैर में गोली लगी है। दोनों को चिकित्सीय उपचार हेतु सीएचसी असमौली लाया गया है। अभी जो प्राथमिक जानकारी निकली है उसमें 2 अन्य व्यक्ति भी इसके साथ शामिल थे जो फरार होने में कामयाब हुए हैं। जो प्राथमिक जानकारी के आधार पर इस व्यक्ति की, जिसका नाम इमरान है, उम्र लगभग 30 वर्ष है। ये पशु क्रूरता में पूर्व में भी इसके ऊपर अपराध पंजीकृत हुए हैं और रहने वाला ये मैनाठेर क्षेत्र का है। ये मुठभेड़ का जो मामला क्या है, इसमें आप जानकारी देंगे? ये आज और आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र में स्थित आर्य नंदिनी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत से हंगामा हो गया है। परिजनों ने बिना अनुमति ऑपरेशन और चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाया है। आजमगढ़ मऊ मार्ग पर जाम लगा है। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया, जाम खुलवाया। ऐसे में एससीएमओ डॉक्टर आलेंद्र कुमार ने बताया है कि जांच में नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित पाया गया, जिसके बाद उसे सील करने और संबंधित चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पूरा मामला देखिए, आज पुलिस को ये सूचना मिली कि जो ये नर्सिंग होम है आर्य नंदिनी करके, यहाँ पे एक मरीज की श्याम दुलारी नाम की एक महिला थी, यहाँ पे भर्ती हुई। इनका इलाज हुआ। इलाज में तबीयत खराब होने के बाद इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया और इनके परिजनों का कहना था कि इनकी जानकारी के बिना उन्हें रेफर किया दूसरे हॉस्पिटल में, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसमें जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है तहरीर, उसके संदर्भ में पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर रही है एवं जांच करके आगे की एक्टिविटी कर रही है। सर जयंत चौहान। क्या मामला हुआ है? सर मामला, हम कल अपने मम्मी को एडमिट किए थे। यहाँ पे एडमिट करने वाले इनसे पूछे मम्मी क्या, ये लोग पूछे कि क्या हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है इलाज हो जाएगा। कल दवाई दिए तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बोला कब? तो कह रहे हैं कि अपना हम लोग लाए थे अल्ट्रासाउंड करवा के, कह रहे हम अपना करेंगे, वो भी नहीं किया। कल का डेट था ऑपरेशन का, ऑपरेशन आज कर दिया और हमसे बोले थिएटर में, बोला हमें नहीं पता कि ऑपरेशन करना है। फिर उसके बाद कह रहे इमरजेंसी है, गाड़ी मिला दे। पर्सनल गाड़ी डॉक्टर की थी, डॉक्टर वो अपने गाड़ी लेके, अभी तक बॉडी हमें मिली नहीं है। बॉडी यानी आपके गायब है? गायब है सर, अभी तक सर सुबह 11 बजे से अभी तक मिली है। कौन लेकर गायब किया? सर डॉक्टर का एक्सीडेंट है, जो लेके चला गया उसको। सर एम्बुलेंस नहीं थे, डॉक्टर की पर्सनल गाड़ी है। क्या मामला था पूरा? वो हमारी माता थी, उनके पेट में दर्द था। कल सोनोग्राफी हुई तो बोले कि हरनिया है, बीफावार को हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो आज ले गए चेक कराने के लिए, तो हम लोग को नहीं बताए हैं कि हम लोग ऑपरेशन आज करेंगे। बोले तो बेफा को किया है आज बिना पूछे। बोल लो या उनको बोलने तो हम लोग को बिना बताए ले गए चेक करने के लिए। 2 घंटा हो गया था, हम लोग गए तो नर्स से पूछे तो वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहा है। तो हम लोग 2 घंटे बाहर बैठे थे। फिर और क्रोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में राजद प्रत्याशी एवं युवा राजद के सह राष्ट्रीय प्रवक्ता नीतीश कुमार यादव ने बिहार सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। वित्तीय रहित संबंधी डिग्री कॉलेजों के सरकारीकरण की मांग की। मुंगेर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नए कॉलेज खोलने के बजाय मौजूदा संस्थानों को सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। क्रोसी स्नातक क्षेत्र में जो मुद्दा 12 साल पहले था, ज्यों का त्यों आज भी वही है। जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं, कई सारे मैनिफेस्टो को लेके आए थे, लेकिन आज 12 साल बीतने के बाद भी एक भी मैनिफेस्टो पे उन्होंने काम नहीं किया। सिर्फ सपना दिखाया, जैसे भाजपा हमेशा सपना दिखाती है, ये भी उन्हीं के प्रोडक्ट हैं, सिर्फ सपना दिखा के रह गए। 12 साल में इन्होंने विधान परिषद में एक भी प्रश्न नहीं किया है, ना तो शिक्षक के लिए किया है, ना स्नातक के लिए किया है, ना ही कभी इन्होंने बेरोजगारी के बारे में बोला है। आज वित्त रहित के शिक्षक कितने परेशान हैं,
उनका लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। कई शिक्षक जो रिटायर हो गए हैं। पहले मैं अपना परिचय में आपको दे दूं कि मैं बिहार प्रदेश राजद का प्रदेश महासचिव हैं शिक्षक प्रकोष्ठ में, और मैं लगातार माध्यमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष भी मैं रहा हूं। मैं नवीन कुमार यादव, और अभी मैं वकालत भी मैं करता हूं। रिटायर के बाद वकालत भी मैं शुरू किया हूं। देखिए, विगत लगातार जो जीतते आए 2 बार से NK यादव, उनको लोग वोट किया भी है गुमराह करके कि भाई हम अच्छे काम करेंगे। हम लोग को लगा पैसा वाला है, हो सकता है कि भाई हम लोगों के लिए कुछ काम करें, युवाओं के लिए जो ग्रेजुएट है काम करें। क्षेत्र का मतदाता 10,000 से अधिक है। पिछले चुनाव में जो प्रत्याशी जीते NDA, पूर्व में भी वो जीते हुए थे। मगर ये स्नातक क्षेत्र का जो चुनाव होता है, इसमें सारे मतदाता स्नातक क्षेत्र के होते हैं। तो जो ग्रेजुएट बेरोजगार मतदाता हैं, उनके लिए इनका आवाज उठाना है सदन में। मगर जो NK यादव है, पिछले 2 टर्म से MLC बने हुए हैं और सिर्फ अपना क्लिनिक चला रहे हैं। और औरैया में एक डॉक्टर द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने के बाद यमुना नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। वीडियो में डॉक्टर ने न्याय न मिलने और स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, PSC और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और नदी में तलाश अभियान शुरू कर दिया है। डॉक्टरों को अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो वायरल जो है और पूरे घटनाक्रम की इसको लेकर जांच हो रही है। मामले के सभी पहलुओं की जांच के बाद ही कार्रवाई का पता चल पाएगा। आज दिनांक 15/7/2026 को जरिए कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि सौरभ वाजपेयी द्वारा यमुना नदी में छलांग लगा दी है। पता किया गया तो सौरभ वाजपेयी राम अवतार हॉस्पिटल में जॉब करते थे। वहीं के स्टाफ से विवाद होने पर क्षुब्ध होकर छलांग लगाई है। मौके पर NDRF टीम व पुलिस टीम है, रेस्क्यू किया जा रहा है और मौके पर कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। मैं डॉक्टर सौरभ वाजपेयी अभी राम अवतार हॉस्पिटल सनशाइन राम अवतार हॉस्पिटल में काम करता हूँ, डॉक्टर SP सिंह के पास में। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर SP सिंह के जीजा जी जो हैं सर्वेश सिंह हरिहरपुर, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। सिर्फ एक छोटी सी बात है, रूम मैं अपना शिफ्ट कर रहा था, 3 महीने से रूम के लिए बोल रहा था, रूम उन्होंने नहीं दिया तो मैं रूम आज अपने आप शिफ्ट करने लगा था। और उनके कमरे में जो शीशा लगा था वो मैं शीशा निकालने लगा था। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, गाली गलौज की है और साथ साथ में गर्दन दबाई है। मैं थाने गया हूँ, औरैया के थाने में गया हूँ। वहाँ पे जो SHO हैं उन्होंने मामला कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की है, क्योंकि वो भी ठाकुर हैं। ठीक है, और ये लोग भी ठाकुर हैं और मैं पंडित। और सीधी जिले के लुरघोटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने सर्व सुविधायुक्त भवन का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर शासन की योजना के तहत पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें भी वितरित की गई। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, विकास कार्यों के लिए लगातार काम कर रही है। चित्रकूट में किसान ने सिंचाई व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। किसान का कहना है कि अज्ञात लोगों ने खेत की समर हिल पाइपलाइन को कई जगह से काट दिया और फिर बोर में ईंट, पत्थर और बांस फंसाकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का दावा है कि घटना से पहले कुछ संदिग्ध लोग बाइक से आए थे, पीड़ित से बरगढ़ थाने में नामजद तहरीर देने की बात कही और फिर आरोप लगाया कि अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। आपके यहाँ बोर करवाए हैं साहब, तो ध्वस्त कर रहे हैं, पत्थर डाल रहे हैं और पाइप जो तार काट रहे हैं, सारी नुकसान कर रहे हैं साहब। लंबा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया और यही कमाते मार रोजी रोटी चलती रही है। खाते पेट चला रहा, आवाज रात दिन खाना नहीं खा साहब। कितना नुकसान, कितने धन का हुआ लगभग? अब कम से कम मान के चला के 2 लाख रुपया का नुकसान फिलहाल में हुआ। अब खेती न हुई तो 2 लाख मैंने धान पैदा कर रहा, गेहूँ पैदा कर रहा, कैसे हो ऐसा है? खेती इस वर्ष नहीं कर पाएंगे साहब। सिंचाई का साधन नहीं है, कुछ नहीं रहा। ऋण कर्जा लेके चोरों ने जो है एक बड़ी चोट दे दी, बहुत बड़ा चोट दे दिया। पुलिस को सूचना दिए आप लोग? हाँ साहब, देना है। तो कुछ क्या नाम सहित आपने बताया है क्या? हाँ, नाम सहित बताया सर। कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कुछ नहीं हो रहा है।
तो ये पूरी स्थिति है। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक महोदय, देखिए अपने बरगढ़ पुलिस को, उनके आप बालक हैं जी। क्या कुछ वेदना है, कितना नुकसान हुआ है आपका जो है? हमारा 2 लाख, 1.5 से 2 लाख के बीच में नुकसान हुआ है, क्योंकि समरसेबल और केबल प्लस इसको भाट दिए पूरा। हाँ। कैसे आपने मेहनत करके पैसा कमाया, फिर बोर करवाया, कितना कैसे धन खर्चा किया? हम लोग बाहर रहते थे, बाहर से कमा कमा के आज 3 से 4 वर्ष पहले इसमें कोई पानी है कि बाहर से ही आदमी, करने वाले आदमी बाहर से आए थे और कराने वाला सर्वजीत पटेल है। अच्छा, आपने लिखित तहरीर दिया? हाँ, लिखित तहरीर दिया है। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं, खाली एक दिन 2 लोग आए थे पुलिस वाले, उसके बाद अभी तक क्या हुआ है? और संभल में भारत अमेरिका प्रस्तावित कृषि व्यापार समझौते के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर और बाइक रैली निकाली है, प्रदर्शन किया है। भवानीपुर जिले की कई तहसील तक निकाली गई रैली के बाद किसानों ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम विकास चंद्र को सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग भी की कि वे गेहूं, दूध और अन्य कृषि उत्पादों को प्रस्तावित व्यापार समझौते से बाहर रखें। आज किसानों के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है जो ट्रैक्टर और बाइक के शामिल थी। क्या मांगे आप? ये हमारे देश बचाओ मोर्चा का गठन हुआ है, उसमें 200 से अधिक संगठन शामिल हैं। उसी देशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत आज राष्ट्रीय आह्वान पर 15 जुलाई को पूरे देश में जगह जगह मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, सभी जगह ट्रैक्टर और बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोग भवानीपुर के पुल से और नई तहसील के लिए आए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? उसमें भारत अमेरिका ट्रेड डील जो हुई है उसमें जो कृषि उत्पादन है उन्हें बाहर रखा जाए, ये मुख्य रद्द किया जाए और अमेरिका ट्रेड डील रद्द की जाए। आज किसानों के क्या नाम है आपका? करतार सिंह, जिला प्रभारी, किसान मजदूर संगठन संभल। किन मांगों को लेकर के आज किसानों के द्वारा ये ट्रैक्टर रैली, बाइक रैली का आयोजन किया गया है? हमारे भारत सरकार ने अमेरिका से एक समझौता किया है जिसमें जो है भारत सरकार अमेरिका से गेहूं खरीदेगी और जो दूध के उत्पादन है वो खरीदेगी, और उन सब चीज़ों को यहाँ जब मार्केट में यहाँ बिकेगा तो यहाँ का जो किसान है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका 2000 रुपये कुंटल गेहूँ देने को तैयार है, लेकिन वहाँ किसान को 80 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है और यहाँ के जो किसान की लागत भी नहीं निकल रही। ऐसे ही वहाँ दूध उत्पादन के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें वहाँ जो गाय है वो उन्हें चारे के अलावा उन्हें मांस खिलाया जाता है, चर्बी खिलाई जाती है, तो वो ज़्यादा दूध देती हैं, तो वो दूध जो है वहाँ जो है सस्ता है। तो अमेरिका जो है कृषि जो क्षेत्र का जो है पूरा मार्केट उस पर जो है कब्जा करना चाहता है। अगर अमेरिका से ये जो डील है अगर ये हो गई तो यहाँ हमारे भारत सरकार के उसमें जो है यहाँ का जो किसान है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि। और शामली के थाना भवन क्षेत्र स्थित मजदूमगढ़ गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे सफाई व्यवस्था जो है वो बदहाल हो पड़ी है। कई स्ट्रीट लाइटें खराब हैं, यहां पर गंदगी होती है, अंधेरा होता है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सुधार की भी मांग की है। प्रधान कसा है हमने देखो आज लो क्या ना कुछ काम सुधरवाता देखा हमने प्रधान, हमें क्या पता कहाँ का प्रधान है। हाँ, इसके बारे में बताओगे कब है? हम तो सब कुछ जो भी कोई आवे उसे ही कहे, कोई इनका संविधान कोई करता ही नहीं, ना कोई सफाई करता, ना कोई यहाँ इस पे खेड़े पे सड़क बिछवाता, कोई भी कुछ नहीं करवाता यहाँ भी। आवेंगे जो मेरा नाम है हेमपाल जी। अच्छा, यहाँ के ग्राम प्रधान कौन है? इसरार अहमद है जी। अच्छा, मसावी के। तो क्या समस्याएं हैं? समस्या का जी जो प्रधान के लिए काम हो, यहाँ तो कोई काम हुआ नहीं, हमारे गांव में तो कोई बता ही नहीं सकता। कोई काम करा हो, कोई काम करा हो तो प्रधान जी बतावेगा कि भाई हमने तो ये काम करा, हमारे गांव में कोई काम ही नहीं है। अब पता नहीं कोई योजना। और बस्ती जिले के रामनगर ब्लॉक स्थित नरकटहा ग्राम पंचायत के पगारे घाट पर कुआनो नदी पर स्थायी पुल न होने से हजारों ग्रामीण परेशान हैं। बरसात में लकड़ी का स्थायी पुल बह जाने के बाद लोगों को नाव के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और किसानों को होती है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से सांसद और विधायक से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और जिस पुल की आप बात कर रहे हैं उसको पगारे घाट कहा जाता है, और वो कप्तानगंज और रुधौली विधानसभा को आपस में कनेक्ट करने का भी काम करता है। और उसके संबंध में मैंने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को
PWD के प्रमुख सचिव को लगातार जब भी हम लोग से कार्य योजना मांगी जाती है, लगातार उसको मैंने कहने का लिखने का काम किया और यहाँ तक नहीं, विधानसभा में भी उसके लिए मैंने सवाल लगाया था। मगर अभी हमारा दुर्भाग्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ दिन पहले हर्रैया आए थे और हर्रैया और कप्तानगंज विधानसभा का वो कार्यक्रम था जितनी मेरी जानकारी में, और उन्होंने भरे मन से कहा कि 17 और 22 के बाद कि जब से विधानसभा यहाँ पर भाजपा हारी है तब से विकास रुक गया। जब हमारे देश के जो प्रदेश के मुखिया हैं वो मंच पे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि उस विधानसभा का विकास रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन पार्टी का, समाजवादी पार्टी का विधायक है। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी भाजपा के लोगों। माता जी कितने दिन से यही सब है? अरे 30-35 साल हो गए, 40 का, और इससे परेशानी हमारे इनका होता है। तो ऐसा हो चाहिए कि पुल बन जाए चाहिए, तो दिक्कत हमें लोग बाढ़ बूढ़ा का बड़े परेशानी होता है, तो यह वजह से बन जा तो सही रहा। अच्छा, ये लड़की उड़की स्कूल कैसे आ जाते हैं? अब कैसे परेशानी नाते ना लड़की उड़की पढ़ जाए पाओ थी ना। ये धदरिया, हाँ, ये इसी से आते जाते हैं आप लोग? हाँ, इसी से आते जाते हैं। कितने दिनों से इसे? कितने दिन से? मैं तो करीबन 4-5 साल से आते जाता हूँ इधर से। और सीतामढ़ी पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के आधार पर पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में गाड़ा थाना क्षेत्र के टकुर गांव निवासी मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों के पास से 3 एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिनमें विदेशी नंबरों से संपर्क है, व्हाट्सएप ग्रुप और चैट है और कई सारी ऐसी चीजें बरामद हुई है। यह कार्रवाई कटिहार में दर्ज कर मामले की जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर की गई है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर हिरासत में भी ले लिया गया है और न्यायालय भेज दिया गया है। और अमेठी रोजवेज बस स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध कराए गए एयर कूलरों के उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला ने आरोप लगाया है कि राघव राम सेवा संस्थान द्वारा दान किए गए 4 एयर कूलरों में से केवल 1 यात्रियों के प्रतीक्षालय में लगाया गया है, जबकि 3 अन्य कथित रूप से अधिकारियों और कर्मचारियों के कमरों में उपयोग किए जा रहे हैं। इस पर यात्रियों ने भी नाराजगी जताई। मैं राजेश मसाला अमेठी। आपके द्वारा अमेठी बस स्टाफ को 5 लाख अधिक रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया गया था, लेकिन मौके पर वहां पे सारे सामान नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये हमारे लोकप्रिय नेता बराबर आह्वान कर रहे हैं कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने रोडवेज पर अच्छी बसें चल रही हैं, तो भीड़ भी बढ़ रही है, ग्रामीण जनता आ रही है, तो उनकी सुख सुविधा को ध्यान रखते हुए हवा, पानी, बैठने की व्यवस्था की उत्तम व्यवस्था के लिए अच्छे मानक, अच्छी गुणवत्ता के इक्विपमेंट मेरे द्वारा दिया गया और मैंने पब्लिक की सुविधा के लिए दिया है। अधिकारियों को हवा खाने के लिए उनके चेंबर में नहीं दिया है। यह जानकारी जब मुझे आप लोगों के माध्यम से मिली तो मुझे दुख तो हुआ, लेकिन विश्वास इस बात का है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक सामान पब्लिक डोमेन में लगेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, ऐसा करने वाले लोग कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हमारे आपके घर के ही लोग हैं जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। अगर उन्होंने कहीं किसी भावना में आकर ऐसा किया है तो निश्चित मानिए वो सही हो जाएगा। और कानपुर में भगवान श्री जगन्नाथ महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्राएं निकाली गई। आपको बता दें, जनरलगंज स्थित प्राचीन बिरजी भगत मंदिर, उमा जगदीश मंदिर और बाईजी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी है। जय जगन्नाथ के जयघोष, भजन कीर्तन और साथ ही शंखनाद से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। मैं गोपी कृष्ण गुप्ता लाठीमाल से उमा जगदीश मंदिर का साधारण सदस्य हूँ। मुझे भगवान की सेवा में आज कार्यरत किया गया, जिसके लिए मैं मंदिर को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और मंदिर में सभी आए हुए जितने भी भक्तगण हैं, सबको मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। क्या बात होता है?
आज का दिन जो भगवान जगन्नाथ स्वामी की शोभा यात्रा कब निकलती है और भगवान 15 दिन बीमार रहते हैं। कितने भक्त आते हैं लगभग आज के दिन? प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जैसे तुलसीदास के रामचरितमानस से ये अर्धाली अवतरित हुई है, तो आज 275वां स्वामी जगन्नाथ जी का ये कार्यक्रम प्रातःकालीन सुबह 6 बजे पूजन आरती मंगला आरती होने के बाद दर्शन के लिए भक्तों को पट खोल दिए गए और बीच में 1 घंटे के लिए विश्राम होगा। सायंकालीन हमारे स्वामी जगन्नाथ हमारे शहर में विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए अपने अधीन अपने रहमी जनता को। और मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर से बड़ी खबर है, जहां नर्मदा नदी में डूब रहे इंदौर के 19 साल के श्रद्धालु को एनडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया है, सुरक्षित बचा लिया है। घटना ब्रह्मपुरी घाट की है, जहां स्नान के दौरान सिद्धार्थ अचानक से गहरे पानी में गिर गया, फिर अचानक से डूबने लगा। युवक को डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों ने अफरा तफरी वहां पर मच गई और फिर उन्होंने शोर मचाया। सूचना मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जवानों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बचा लिया गया। बाहर से आए हुए राज्यों के निवासियों को पता नहीं होता। हालांकि नर्मदा नदी जो ओंकारेश्वर में घाट हैं काफ़ी संवेदनशील हैं और जोखिमपूर्ण हैं। वो काफ़ी गहराई भी है और जो जल का स्तर है काफ़ी घटता और बढ़ता रहता है ओंकारेश्वर बांध में टरबाइन मशीन के चलने की वजह से। तो आवश्यक है कि वहाँ के हम चेतावनी बोर्ड का ध्यान दें, वहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करके ही हम स्नान करें। बाहर से आए हुए राज्यों के निवासियों को पता नहीं होता। हालांकि और मुंगेर बिहार से बड़ी खबर है, जहां पर सफियासराय थाना क्षेत्र से आरपीएफ ईंट भट्टे पर यात्री पकड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि डकरा सत खजूरिया गांव निवासी सुबोध यादव गार्ड रूम में सो रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उनके सिर में करीब 2 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फिर एसपी सैयद इमरान मसूद ने घटनास्थल का जायजा लिया है, जांच के निर्देश दिए। वहीं हत्या से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने NH 80 पर जाम कर दिया है, प्रदर्शन किया गया है। सूचना मिली कि डकरा स्थित सफियासराय थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो घटनास्थल पर हम लोग वहाँ पे उपस्थित हैं और चिमनी भट्टा के पास जो है यहाँ पे इनको गोली सर में मारी है और इनकी स्पॉट पे ही डेथ हो गया है। और अभी हम लोगों ने जो इनके परिवार से उन सबसे बातचीत कर रहे हैं। पूर्व में भी इनका जिससे विवाद रहा है, एक घटना भी 2 महीने पहले हुई थी जिसमें इनकी जो एक बच्ची थी जो कि चली गई थी किसी के साथ, तो भी अपहरण हो गया था, तो उसका भी एंगल आ रहा है। उसमें भी ये लोग जो थे वो बीच में धमकी भी दिया था। ये सभी इन लोगों का क्या कहना है यहाँ पे। उस आधार पर हम लोगों ने 2 लोगों को डिटेन भी किया है, पूछताछ चल रही है और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा और इसमें जल्द से जल्द अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। रास्ते में है वो भी आ गई है, वो भी पहुँच रही है। FSL टीम भी अपना मुआयना करेगी। अभी सारे एविडेंसेस यहाँ पे इकट्ठा किए जा रहे हैं और परिवार वालों से, गाँव वालों से हम लोग बातचीत करके इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। ना पहले इनका लड़की को लड़का फुसला के बहला फुसला के नाबालिग लड़की लेके भाग गया, कैसे कैसे करके फुसला के। उसके बाद फिर हम लोग गए थाना, बोले ऐसा ऐसा, तो बोले ठीक है हम खोजते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद वो लोग धमकी दिया, अंकल आ रहे थे। और बिजनौर से खबर है, जहां पर शेरकोट थाना क्षेत्र के अस्थायी गौशाला में गौवंशों की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राम मुस्ताफपुर तैयब नसीर दिवाला स्थित गौशाला में स्थानीय लोगों ने चारे और देखभाल की व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौवंशों की हालत खराब है, जबकि व्यवस्थाओं के नाम पर खर्च किए जा रहे धन पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि गौशाला छोड़ चुके पूर्व कर्मचारी के खाते में करीब 70,000 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि कर्मचारी ने राशि मिलने से इनकार कर दिया है। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। हुकम जी, कहाँ पर काम करते थे आप? गौशाला। कौन सी गौशाला है? मुस्तफापुर तैयब। अच्छा, कितनी सेल ली आपकी? 7,000 रुपये महीने। काम कब से कर रहे थे आप? 1.5 साल करा। कब छोड़ा आपने? हो गए 3 महीने। आपके खाते में गौशाला की ओर से 70,000 रुपये आए हैं, क्या कहना है इसमें आपको? देखो जी, मुझे कोई मेरे लड़कों डाले, लड़कों से बात कर लो, मैं करम अभी फ़ोन पर बात हूँ। एक मेरा सऊदी अरब और एक दिल्ली सरकारी अस्पताल में। नहीं, अगर सऊदी अरब से पैसे डाले होंगे तो वो तो अलग आएंगे, लेकिन जो गौशाला से 70,000 रुपये आए हैं और सुना ये है कि वो आप मुझे कमीशन दे रहे हैं निकाल। नहीं, कोई किसी का कोई कमीशन नहीं। तो गौशाला ने क्यों डाले आपके खाते में? पता नहीं जी, मैं नहीं कह सकता। हमारा खाता, हमारे तो लड़कों ने डाल लिया पैसे। लड़कों से बात कर लो।
उनसे फ़ोन से बात कर रहे अच्छा बताइए, गौशाला से काम क्यों छोड़ा आपने? जब चारा नहीं था। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काशी के विकास कार्यों और साथ ही समय संबंधित मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सांसद बनने के बाद वाराणसी के विकास को नई गति मिली है। आपको बता दें, इसको लेकर 25,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से वाराणसी समेत गाजीपुर, चंदौली सहित आसपास के जिलों को लाभ मिलेगा। श्री राम मंदिर से हुई चोरी की घटना पर उन्होंने कहा कि जांच में जल्द सच्चाई सामने आएगी। आज प्रधानमंत्री ने 25,000 करोड़ का दिया है, एक ऐसा रोड दिया है जो देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति काशी की ओर से भी और उत्तर प्रदेश की ओर से भी हृदय से आभार है, क्योंकि जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं वह काशी भी देखा हूँ जो कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों के समय की थी, और मैं वर्तमान की काशी देख रहा हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इस समय काशी की ओर से भी और उत्तर प्रदेश की ओर से भी हृदय से आभार है, क्योंकि जब से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मैं वह काशी भी देखा हूं जो कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों के समय की थी, और मैं वर्तमान की काशी देख रहा हूं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इस फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री अभूत योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग केंद्र का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने किया है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। डीएम ने कहा कि योजना का उद्देश्य संसाधनों के अभाव में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग से वंचित विद्यार्थियों को समान अवसर देना है। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु फतेहगढ़ पुलिस सदा तत्पर है। इसी प्रयास में आज एक मर्डर का खुलासा है। दिनांक 13 तारीख की सुबह थाना मोहम्मदाबाद पे एक सूचना मिली कि श्री रामदास जो ग्राम रोहिला के रहने वाले हैं, इनकी किसी ने हत्या कर दी है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो जांच में पता चला कि इन्हीं के पुत्र, जिनका नाम है श्याम सिंह उर्फ रामू, वो इनसे प्रॉपर्टी का विवाद कर रहे थे, खेत बेचने के लिए कह रहे थे, जिस बात पे पिता और पुत्र के बीच में विवाद हुआ। और मेरठ से बड़ी खबर है, जहां पर 116 साल पुरानी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा इस बार प्रशासन की निगरानी में निकाली गई। मंदिर समिति और पुजारियों ने आरोप भी लगाया है कि सालों से चली आ रही परंपरा के तहत रथ पर बैठने वाले पुजारियों को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। मंदिर समिति के सचिव राशि शर्मा जो है, आरोप भी लगाया कि बिना किसी लिखित आदेश के पुजारियों को रथ पर न बैठने की बात कही गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। हमारे पिता श्री रामचंद्र जी कहा करते थे, उसके बाद यहाँ हमने अपने बैठने का स्थान बनाया। जो लोग हमसे मिलने आते हैं वो लोग हमसे यहाँ बातचीत कर लेते हैं, और ये मंदिर प्रांगण से 14 फुट की दूरी पर बना हुआ है। तो ये सब शासन की और सत्ता की मिलीभगत का सब असर है। ये जबरदस्ती उस पर सील लगाई गई। आज देखने को मिला है कि जो यात्रा जो निकली है उसमें जो मुख्य जो पुजारी हैं उनको मतलब यात्रा में रथ के में बैठने नहीं दिया गया है। बस इसका मेन पर्पस यही है कि जब सन 24 में निकली थी यात्रा, उसमें मुझे मना कर दिया। सन 25 में किसी उन्हें बैठाया जाए, जो समितियां यहाँ कुछ है ही नहीं, जिनके विवाद है कोर्ट के अंदर। डिप्टी रजिस्ट्रार ने समिति कैंसिल कर दी, ट्रस्ट इनकी कोर्ट में अलाउ नहीं करती। ये सब चीजों के बाद भी जबरदस्ती अपना चला रहा है। उन दोनों को बैठाया और एक शर्त रख दी कि दोनों ब्राह्मणों को इस शर्त पर बैठाएंगे कि जब ये दोनों बैठेंगे और जो भी चाहो आगे हम ले जाएंगे। इस वर्ष एक समिति का बहाना बनाकर कि जी समिति और कैंसिल हो गई है और ये प्रशासन निकालेगा, ये शासन प्रशासन के सब ये है। और समितियां, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई उसी इलाके में इतने मंदिर खाली पड़े हैं, उन्हें समितियां क्यों नहीं बनाते। बस राम मंदिर में क्या हाल हो गया, वहां कोई भगवान कह रहा है कि
राम जी की पूजा नहीं हो रही, पुजारी पूजा नहीं कर रहा, वहाँ एक ही चीज कही जा रही है। आज हमारे बड़ा बाबा श्री शिवदत्त जी, बाबा श्री सूर्य भानु जी, पिताश्री। और राजस्थान के जालौर से खबर है, जहां पर झाप पंचायत समिति को निरस्त करे जाने के विरोध में आंदोलन लगातार जारी है। पंचायत समिति की मांग को लेकर क्षेत्रवासी पिछले 200 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को आंदोलनकारियों ने टायर जलाकर विरोध किया है, सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। 24 ग्राम पंचायतों के लोगों का कहना है कि झाप पंचायत समिति क्षेत्र के लिए उपयुक्त स्थान है, जहाँ कॉलेज, लाइब्रेरी, बस सुविधा और अन्य व्यवस्थाएं मौजूद है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? ये तो आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें पार्टी की कोई बात नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। 200 दिन से हम लगातार पंचायत समिति बहाली की मांग को लेकर धरना चल रहा है। हमने बड़ी बड़ी रैलियाँ भी की है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस बात पर कोई संज्ञान लिया नहीं है। जब तक हमारी इस न्यायपूर्ण मांग के लिए कोई परिणाम नहीं आ जाता, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। धरना साहब हमारी मजबूरी है जाबौड़ की। हमें को पंचायत समिति दी और फिर हमसे वो पंचायत समिति खोस ली। हम लगातार 2 दिन से गर्मी, बरसात, सर्दी, जैसा भी मौसम है उसमें हमारा धरना स्टार्ट है और हम हर दिन प्रशासन को ज्ञापन देते हैं, परंतु अभी तक प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रंगी। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या समिति सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी मैं भी संघ के कार्यकर्ता हूँ। श्री निम्बाराम जी क्षेत्रीय प्रशासक महोदय जी से प्रार्थना है कि आपके भ्रष्ट अधिकारी से जो 3 करोड़ रुपए लेकर जाप पंचायत समिति को भ्रष्टाचार के नाम सौदाकर निर्दलीय विधायक श्री जीवाराम जी के निजी गांव भादुड़ा में हम 200 दिन से 24 ग्राम पंचायतों के और 52 ग्रामों के लोग धरना दे रहे हैं जायज मांग को लेकर, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा हमारी कोई सूझ नहीं दी गई। अगर हमारी मांग नाजायज है तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, जबकि हमारी मांग बिल्कुल जायज है और सभी आसपास के गांवों के। और फिलहाल के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।